नमस्कार। आज का जो विषय है जिस पर चर्चा करनी है उसका नाम है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, व्यभिचार योग, पाप योग। तो दो तीन स्टेप में इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये शुरू होता क्यों है, कारण क्या है, और बाद में ये सोचेंगे इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं और निवारण के लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले साधारण से व्यवहार की बात है कि आप या तो अपने जीवन साथी से वैवाहिक सुखों के हिसाब से संतुष्ट हैं, उसके बाद भी गड़बड़ कर सकते हैं। पहला इसे समझते हैं कि आपका शुक्र ग्रह जो इस संबंधों को संभालने वाला है, अगर वो हद से ज्यादा अच्छा है तो आप ऐसा समझिए कि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम, तो आपके हृदय में और विचार आ सकते हैं। यहां शुक्र का पीड़ित होना जरूरी है। एक एक करके सब समझाऊंगा। तो शुक्र का पीड़ित होना बहुत जरूरी है। एक, या वैवाहिक जीवन का एडजस्टमेंट कमजोर है, वो सुख नहीं मिल पा रहा जो चाहिए, तो क्या होगा? तो ये होगा कि हमारे हृदय में किसी और के लिए गुंजाइश आएगी, हमें लगेगा जीवन ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है, कुछ थ्रिल सोचना चाहिए। दो बातें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सुख पा लेने की इच्छा का कंट्रोल अगर ऊपर नीचे हो जाए तो हमसे त्यागा नहीं जा रहा, हम उसमें और इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक भय भी होता होगा कि कोई पकड़ ना ले, पकड़े ना जाए, मान सम्मान की परवाह तो सबको ही होती है। तो कोई तो ग्रह होगा जो बल देता होगा, हिम्मत देता होगा कि कर ले, कुछ नहीं होता, देख लेंगे जो होगा, इत्यादि। तो भाव क्या निकला? मंगल, शनि, राहु और सूर्य, ये ग्रह हमें एक्स्ट्रा ताकत देते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा करने का, कभी कभी बहुत बुरा करने का। तो अगर कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत बलवान हो, ताकतवर हो, स्वग्रही हो, अपनी उच्च राशि में हो, अच्छा मित्र राशि में हो, और पीड़ित हो जाए, मंगल के साथ आ जाए, शनि के साथ आ जाए, राहु के साथ आ जाए, तो क्या होगा कि अब वो शुक्र गड़बड़ करना चाहता है, वो और अधिक सुख पा लेने का प्रयास करना चाहता है, मिले या ना मिले, लेकिन मन भटकता है। अच्छा, मन शब्द का भाव हुआ चंद्र। जब तक आपके हृदय में कुछ पा लेने की विशेष इच्छाएं नहीं होंगी, आप कल्पना ही क्यों करोगे? तो शुरुआत तो कल्पना से होगी, फिर प्रयास से होगी, और उसके बाद उसका रिजल्ट होता होगा। तो पांचवा भाव हमारी कल्पना विचारशीलता का, पंचमेश का सप्तम भाव से कोई लेना देना बन जाए, पंचमेश सप्तमेश और शुक्र का कोई लेना देना बन जाए, तो ये देखने में आ सकता है कि आप किसी और के प्रति भी मोह जागरण कर सकते हैं। अभी जो मोह का जागरण होता है, जागरण का भाव है, मन में कुछ इच्छाएं आती हैं, ये हमें फिर कुछ गड़बड़ करने के लिए मजबूर करती है। कितना भी बात को घुमा फिरा कर लें, लेकिन वास्तव में सारी अगर समस्या कहा जाए तो इसकी जड़ में बैठे शुक्र देव, क्योंकि शुक्र के सुख को पाने के लिए सारे प्रयास हो रहे हैं, मिलने पर भी हो रहा है। मतलब अपने जीवन साथी से आपको कोई शिकायत नहीं है, फिर भी मन में भटकाव आ रहा है, तो ये जो वैरायटी चेंज करने की बीमारी होती है, ये कैसे आई? क्योंकि पापी ग्रह आपको इसके लिए प्रेरित करते हैं, जोश देते हैं, हिम्मत देते हैं। करने वाले तो आप हो, यानी लग्न, पहला भाव और सातवां भाव पीड़ित हो, कमजोर हो, मान सम्मान की इतनी परवाह ना हो, सुखों की इतनी परवाह ना हो, और शुक्र बहुत बलवान हो, तो ऐसा भी देखने में आ सकता है कि अब आपसे गलतियां होने लगे। शुक्र सातवें घर भी बैठा है, दोनों का जोड़ हो गया, लग्न को देखा है, और पाप पीड़ित भी हो गया, अब फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है। शुक्र कहीं भी बैठा है और बहुत बलवान हालत में है और पीड़ित भी है, लग्न सप्तम किसी रूप में कमजोर पड़ जाए, फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। चंद्र शुक्र दोनों एक साथ हो लेकिन पाप पीड़ित हो, लग्न या सातवें भाव से कोई संबंध हो जाए, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। भाव क्या निकला कि सबसे पहले तो सेल्फ, मैं, यानी मैं, ठीक सामने सातवां घर, ये दोनों ही जीवन साथी है, पहला और सातवां, और इनके इस संबंध की मधुरता को बनाने के लिए अच्छा शुक्र चाहिए, और उस मधुरता का के अंदर किसी और की संभावना पैदा करने के लिए हमें मंगल, शनि, राहु
केतु, सूर्य चाहिए। इस तरह से अगर आप कुंडली को देखें, जिसमें हम योगों की संख्या वैरायटी में न जाएं, साधारण तौर पर ही देख लें कि कुंडली में शुक्र का पापी ग्रहों का 7वें भाव या लगन भाव से कोई लेना देना बन के आएगा, विशेष रूप से 7वें भाव से, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसे नवांश से भी देखने के बहुत सारे नियम है, पर आज का वीडियो खाली लगन कुंडली पे सीमित रखते हैं। तो चंद्र कुंडली से भी इसको देखें, सूर्य कुंडली से भी इसे देखें और लगन कुंडली से भी देखें। सूर्य कुंडली यानी आपका आत्मबल, जब तक आपको पकड़े जाने के बाद मान सम्मान की परवाह नहीं है तो गलतियां होंगी कैसे। चंद्र डर तो दिखाता है, फिर भी कहीं ना कहीं इच्छाओं का दमन नहीं करने देता। तो चंद्र यानी इच्छा शक्ति के कमजोर होने, पालेने की इच्छाओं की प्रबलता, और शुक्र उसका काम सिर्फ इतना ही है कि वो आपको इस सब चीजों का सुख दे, अच्छे से लो या बुरे से, वो आपको तय करे। तो हमने मोटे तौर पर जो चीजें यहां समझी कि अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब है तो ये एक मजबूत कंडीशन बनती है किसी न किसी रूप में आपकी कुंडली में, आपके जीवन में किसी एक्स्ट्रा अफेयर के होने की। कब कब हो सकता है कि जब लग्न की दशा हो, सप्तम की दशा हो, शुक्र की दशा हो, जो पापी ग्रह शुक्र के साथ बैठे उनकी दशा आ जाए एक, या उम्र हो। उम्र का भी बड़ा जबरदस्त नियम है। 70 साल की उम्र में तो क्या करोगे और 15 साल का बच्चा क्या करेगा, चाहे कुंडली कैसी भी हो। इसलिए उम्र पे भी ध्यान देना है कि आमतौर पर ये सारी गलतियां उम्र के 15, 18 या 20 साल से लेके 40-45 तक हो सकती हैं, आगे भी हो सकती हैं, पर यहां तक होती है। तो मुख्य रूप से हमने क्या सीखा समझा, शुक्र पे ध्यान दीजिए, सप्तम भाव पे ध्यान दीजिए, लग्न भाव पे ध्यान दीजिए, तो आपको ये स्थिति समझना सहज हो जाएगी। किसी भी एक योग के लग जाने पर एकदम कंफर्म मत हो जाइए कि कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। कम से कम 2 योग ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। जैसे सिर्फ शुक्र वीक है, सप्तम भाव भी बहुत अच्छा है, लगन भी बहुत अच्छी है, बाकी सब ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। एक सिंगल योग थोड़ा शरारती बना सकता है, थोड़ा हंसी मजाक करवा सकता है, थोड़ा चंचल बना सकता है, पर ये जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो ही जाए। तो कंफर्मेशन के लिए आपको 2 योग जरूर देख लेने चाहिए कि दूसरा भी कुछ बन रहा है क्या। जैसे इतने सारे जो मैंने अभी योगों की चर्चा की, 2 बन रहे हैं, तो आप ये मान के चले आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये स्थितियां देखने में आ सकती हैं। अब मान लीजिए आपकी स्वयं की कुंडली में ही ऐसी कोई परिस्थिति है, तो आपको भी अपने लिए सजग रहना है, अपने आप को टटोलते रहना है कि जाने अनजाने आप कोई गलतियां तो नहीं कर रहे या कुछ कल्पना तो नहीं कर रहे। राहु कल्पना के लिए मजबूर करेगा, शनि मजबूरी में करवाएगा और मंगल शौक के लिए करवाएगा। तो अब ये भी एक गजब चीज है, हर ग्रह अपने अपने तरीके से इसको बिगाड़ता है। लेकिन बेसिक का लगन का यानी आपका, सप्तम यानी जीवन साथी वाला भाव का लेना देना जरूर है। 2 छोटी छोटी कंडीशन और है, उस पर भी ध्यान दे देते हैं। वो है दूसरे भाव के पीड़ित होने पर भी कभी कभी ये योग बन जाते हैं, लेकिन ये सिंगल योग होगा, शुक्र फिर भी देखना है। और 12वें घर में पापी ग्रह हो, 12वां घर बुरी तरह पीड़ित हो जाए किसी कारण, वहां राहु शनि मंगल बैठे हो, शुक्र भी पीड़ित होना चाहिए, तो भी कंडीशन बनती है। तो पहला भाव, 7वां भाव ये मुख्य है, और शुक्र, इनसे जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उनको देखना है। पाप प्रभाव मस्ट है, शुक्र का बहुत बलवान होना और उसके बाद पीड़ित होना, इसके बढ़ जाने का योग बनाता है। सप्तम भाव का अत्यधिक वीक होना और शुक्र का बलवान होना फिर योग बनाता है। तो टेक्निकल भाषा नहीं बोलते, नॉर्मल भाषा, कि आपको अपने शुक्र पर ध्यान देना है। कुंडली में शुक्र की स्थिति पे ध्यान देना है। अगर वो 1, 2 या 3 या 4 पापी ग्रहों से पीड़ित है तो उतनी ही प्रबल संभावनाएं होती चली जाएंगी आपके वैवाहिक जीवन के डिस्टर्ब होने की। तो केवल शुक्र पे राहु की दृष्टि भी है, एक योग मान लीजिए, तो ये एक संभावना है कि ऐसा हो सकता है। शनि की भी दृष्टि है, अब संभावनाएं डबल हो गई। मंगल की भी दृष्टि या योग संयोग जुड़ जाए किसी तरह, उसकी राशि में बैठा हो तो अब 3 गुना हो गया, और साथ में सूर्य भी बैठ जाए
तो 4 गुना हो गया। अत्यधिक खराब स्थिति तो आमतौर पर नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ ज्यादा करने का योग एक कंडीशन पे भी बन सकता है, 2 पर कंफर्मेशन आती है। हर बार शुक्र का थोड़ा ताकतवर होना जरूरी है। अब जिनका शुक्र वीक होगा उनको ये प्रॉब्लम थोड़ी कम आती है, लेकिन फिर जीवन साथी को ज्यादा आती है। आपके साथी में फिर ये भटकाव आएगा कि वो आपके प्रति उस लगाव को उतना महसूस नहीं कर रहा जितना उसे पूर्ति के लिए दूसरों की तरफ आप ध्यान लगाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर सारी बात क्या हुई, 7वें भाव पे ध्यान दीजिए, लगन पर ध्यान दीजिए। शुक्र का कनेक्शन किन ग्रहों से है, किन ग्रहों की दृष्टि है, किस ग्रह की राशि में बैठा है, कौन से ग्रह उसे देख रहे हैं, वो किसको देख रहा है। अगर आप इस तालमेल को समझ लेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी कि कुंडली की स्थिति कैसी है। गुण मिलान करते वक्त भी इस विषय पे ध्यान दिया जाना चाहिए या दिया जाता ही होगा। कितनी भी अच्छी कुंडली हो, कितना भी अच्छा जॉब प्रोफाइल हो, फैमिली का प्रोफाइल हो, लास्ट में शादी तो हम अपने किसी कैंडिडेट से ही कर रहे हैं। अब कैंडिडेट की कुंडली में अगर ऐसी गड़बड़ है तो उसका वास्तविक नुकसान कभी ना कभी तो आपके बच्चे को ही देखना होगा। इसलिए गुण मिलान करते वक्त भी इन विषयों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि आप अपने बच्चे को किसके सुपुर्द कर रहे हो, जिसके साथ संबंध जोड़ रहे हो वो पहले से और संबंधों में इन्वॉल्व हो सकता है या बाद में भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि विषय की बात या गहराई थोड़ी बहुत जरूर समझ में आ गई होगी। अगर और डिटेल में इसको समझना है तो मैं 4-5 एग्जाम्पल दिखाता हूं, उस पोर्शन को देखिए तो ये बात समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए जिससे कि ये बात समझना सहज हो जाए। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ये पुरुष की कुंडली है, 26 फरवरी 1988 रात को 8:29 सोलन का इनका जन्म है। अभी कन्या लगन की कुंडली है और ध्यान से देखेंगे तो जो हमारी कंडीशन है, जिनको सीखने का प्रयास करना है वो था शुक्र, पहला भाव या 7वां, पहला भाव, 7वां भाव और शुक्र। अब यहां शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठा है, ये बड़ा ताकतवर स्थिति में। अब इसकी स्थिति क्या है कि ये राहु के साथ पीड़ित है, इस पर मंगल की पूरी दृष्टि भी पड़ रही है, क्योंकि मंगल शनि के साथ बैठने, इसलिए शनि का भी कुप्रभाव यहां आएगा। तो हमने क्या देखा कि पहली कंडीशन कि शुक्र को बलवान होना चाहिए है, उसके साथ कोई पापी ग्रह होना चाहिए, वो भी है। 7वें भाव के स्वामी की स्थिति खराब होनी चाहिए, ये रहा गुरु 8वें घर में, और किसी पापी ग्रह से पीड़ित भी हो। तो 3 कंडीशन यहां पर बन गई। जब 3 कंडीशन बन रही हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने में आएगा। एक और विषय समझना है कि ऐसी स्थिति में करें क्या। तो धर्म क्या है जो हमें कर्तव्य पालन सिखाएगा, और उस ग्रह का नाम है गुरु। तो जिनकी कुंडली में गुरु पहले से ही बहुत अच्छा होता है उनको तकलीफ नहीं होती, वो संभाल लेते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में गुरु भी कमजोर हो जाए तो उनको धर्म समाज की उतनी परवाह फिर उनको धर्म की उतनी परवाह रहती नहीं है। तो अगर कुंडली में गुरु बलवान है या उसे बलवान करें तो इन समस्याओं को मिनिमाइज किया जा सकता है। अब इसी कुंडली में देखेंगे तो गुरु 8वें घर में है, ये भी बहुत कमजोर हो गया, इस कारण ये समस्याएं देखने में आई। एक महिला की कुंडली है, 8 अप्रैल 1997 10:40 रात्रि अजमेर का इनका बर्थ है। अब इन कुंडली पे ध्यान देते हैं। हमने पहला देखना था लगन की स्थिति बहुत अच्छी है। फिर देखना था 7वां भाव, 7वें भाव का स्वामी शुक्र बड़ी अच्छी हालत में। तीसरी बात देखनी थी शुक्र। अब शुक्र के साथ कौन कौन बैठा है ध्यान से देखेंगे तो ये राहु की पूरी दृष्टि आ रही है, एक समस्या। अगर देखेंगे तो मंगल की भी दृष्टि आ रही है, 2। सूर्य 7 में बैठे हैं, शनि 7 में बैठे हैं, केतु 7 में बैठे हैं। और जो संभाल सकता था गुरु वो अपनी नीच राशि में चला गया। अर्थ क्या निकला कि राहु की दृष्टि से भी शुक्र पीड़ित है और 7वां भाव सूर्य के साथ पीड़ित है, शनि के साथ पीड़ित है,
मंगल की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है। अब इससे ज्यादा खराब परिस्थितियां कैसे देखी जा सकती हैं? और जो संभाल सकता है उसका नाम क्या है? गुरु या 9वें भाव का स्वामी चंद्र, वो भी खराब परिस्थितियों में है। तो अर्थ ये निकला कि इनकी कुंडली में ये योग जिस पर चर्चा हो रही है वो हद से ज्यादा अपने आप हो गया। लेते हैं ये भी एक महिला की कुंडली है। 26 जनवरी 1997 शाम को 6:12 दिल्ली का इनका जन्म है। फिर से देखते हैं कि क्या स्थिति है। शुक्र ये बैठे हुए हैं 6ठे भाव में। अब इन पर शनि की पूरी 10वीं दृष्टि, मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है और लग्न के स्वामी चंद्र, सप्तम के स्वामी शनि एक दूसरे से 6ठे 8वें बैठे हैं। ये अपने आप में एक छोटी सी कंडीशन है, कंफर्मेशन यहां से। तो शुक्र पीड़ित प्लस बृहस्पति जो संभाल सकता था वो अपनी नीच राशि में है। तो बृहस्पति का अत्यधिक वीक होना, 9वें भाव में पाप प्रभाव होना, राहु का, अब राहु के प्रभाव हमने कैसे लिया कि इस भाव पे पड़ रहा है, 7वें घर पर भी राहु। तो लग्न पे किसी तरह का प्रभाव आया, एक भाव पे, इस भाव पे प्रभाव आया, गुरु कमजोर और शुक्र पर मंगल की भी दृष्टि आ गई, शनि की भी दृष्टि आ गई। तो इनकी स्थिति कैसे खराब हुई वो हमने देख लिया। दो दृष्टियां देखनी, 7वां भाव पीड़ित देख लिया। तो क्या समझ में आया कि स्थितियां बिगड़ गई और बृहस्पति जो संभाल सकते थे वो भी बहुत कमजोर हैं। इसमें पुरुष की कुंडली है 14 नवंबर 1970 सुबह 2:02 दिल्ली का इनका जन्म है। अब इनकी क्या स्थिति है? जो लग्न का स्वामी है सूर्य वो अपनी नीच राशि में है, सप्तम का स्वामी शनि अपनी नीच राशि में, यानी लग्न और सप्तम दोनों कमजोर हो गए। पहली बात, 7वें घर में पाप प्रभाव बढ़ा, ये दोनों छोटी छोटी कंडीशन है। अब शुक्र अत्यधिक बलवान, सूर्य के साथ पीड़ित है, शनि की पूरी दृष्टि है, राहु की पूरी दृष्टि है। तो 2 पापी ग्रहों का प्रभाव एक पापी ग्रह के साथ बैठा है, ये स्थितियां हो गई। 7वां भाव कमजोर और लग्न और सप्तम दोनों, यानी यहां 3-3, 4-4 कन्फर्मेशंस बनते हैं। तो इनमें ये दिक्कत देखने में आनी चाहिए। अब खास बात क्या हुई कि बृहस्पति फिर वीक हो गया। एक तो इतने पापी ग्रहों से प्रभावित है, सूर्य के साथ प्रभावित होकर के और वीक हुआ, तो जो संभाल सकता था वो कमजोर पड़ गया। 7वां भाव, 9वां भाव, जहां से हमने धर्म या कर्तव्य पालन को समझना था, उसका कंट्रोलर खराब हालत में गया, यहां पापी ग्रह बैठ गया। कुल मिलाकर ना बृहस्पति की तरफ सपोर्ट मिल रही है, ना भाग्य भाव की सपोर्ट मिल रही है। लग्न यानी आपकी आत्मबल, आत्मशक्ति कमजोर, और लग्न और सप्तम में आपसी तालमेल की कमी, शुक्र का अत्यधिक बलवान होना और कई बार सूर्य से, राहु से, शनि से पीड़ित होना, ये 3-4 कंडीशंस तय करती हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना चाहिए। और जो संभाल सकता था गुरु, उसकी स्थिति अत्यधिक वीक है। ये बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पुरुष की कुंडली है और ये है 4 जुलाई 1987 दोपहर को 12:20 दिल्ली का जन्म है। अब इस कुंडली पे ध्यान देते हैं तो क्या स्थिति है। जो लग्न का स्वामी है बुध, वो बहुत अच्छी स्थिति में अपना राजयोग बना रहे। सप्तम भाव का स्वामी 8वें घर में चला गया और सप्तम भाव पे पापी प्रभाव भी है, और गुरु भी 8वें घर में चला गया। इसको समझिए, सप्तमेश है बाई चांस, तो 2 कंडीशन हो गई कि गुरु का भी वीक होना आ गया। अब शुक्र सूर्य के साथ बैठा है, ये स्थिति पे ध्यान दीजिए। तो शुक्र सूर्य के साथ बैठा है, तो एक कंडीशन ये हो गई, शुक्र यहाँ पे ठीक स्थिति में है, एक पापी ग्रह यहाँ आया, सप्तम का स्वामी कमजोर हो गया, और चंद्र पर भी, अब देखिए हमारा चंद्र भी प्रभावित हो गया है राहु से, तो मन कमजोर पड़ा, वैवाहिक जीवन में सुखों की कुछ कमी आई, और शुक्र का अत्यधिक बलवान होने को पावर मिली लग्न से। तो ये स्थिति फिर बनी और इनकी कुंडली में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग बने। तो हर बार क्या ध्यान देना चाहिए था, 2-3 कंडीशन बने तब हम उसे समझें। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने प्रस्तावना को ध्यान से सुना होगा और 5 एग्जाम्पल्स में भी मैंने दिखाने की कोशिश की, तो ये विषय आपको क्लियर हो गया होगा।
विषय ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर समझना है किसी एक योग के लगने से भयभीत नहीं होना। इन सबको संभालने के लिए बृहस्पति ग्रह का बलवान होना या उसे बलवान किया जाना आवश्यक है। भाग्य जो हमारे कर्तव्य को संभालता है, लग्न जो उस धर्म त्रिकोण का सेंट्रल पॉइंट है। हमें धर्म की शिक्षा पे ध्यान देना है, धर्म पर, अपने कर्तव्य पालन पे ध्यान देना है, ये समझना है कि क्या हमारी ड्यूटीज है और क्या नहीं। तो लग्न को बलवान करें, नवम भाव को बलवान करें, बृहस्पति ग्रह को बलवान करें, वो सारे दोषों को कम कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। किसी न किसी रूप में इनसे बचाव थोड़ा सा किया जा सकता है, स्थितियां बहुत गंभीर नहीं हो। तो विषय बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और आज की स्थितियां ये हैं कि बहुत अधिक वैवाहिक जीवन के क्लेश आ रहे हैं, उसमें ये मुख्य मुद्दा हो जाता है। आपसी सामंजस्य की कमी होने में भी ये मुख्य मुद्दा जो है मुख्य रूप से देखने में आता है। तो अगर हम बच्चों के विवाह के लिए भागदौड़ कर रहे हैं तो ये विषय भी देखा जाना अति आवश्यक है। नहीं तो आमदनी कितनी भी हो, जिनका शुक्र अच्छा होता है उनकी आमदनी होती ही है। बहुत कमजोर आमदनी वाला आदमी इतनी गलतियां नहीं कर पाता है। तो भाव ये निकला कि अगर हमने ध्यान से प्रोफाइल को चेक करना सीखा, किसी की कुंडली पर ध्यान दिया, तो जब कभी कोई ये पूछे कि भाई मेरी कुंडली में ऐसी क्या स्थिति है कि जीवन साथी से बिगाड़ हो रहा है, तो हमें शुक्र पर ध्यान देना है, कमजोर बृहस्पति पे ध्यान देना है, तो ये बात आराम से समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।